वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है? जिसमें गोल से आता है टेबल सिनेरियो मैनेजर। कभी इसके बारे में सुना है कभी कहीं पे किसी ने? चलो हम आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये होता क्या है। ठीक है, पहले हम आते हैं सिनेरियो मैनेजर। ये ऑप्शन कहाँ पे है पहले वो समझ लो आप। राइट। तो डेटा में जाओगे, डेटा में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है वर्टिकल एनालिसिस। राइट। इसमें तीन ऑप्शन मिलते हैं: सिनेरियो मैनेजर, गोल सिक, डेटा टेबल। राइट। तो मैं अभी इसको यहाँ से कर रहा हूँ डिलीट। अब देखो, आप लोग जब कंपनी में काम करते हो, आप जब भी कोई रिपोर्ट या कोई डेटा बनाते हो, तो आपके पास एक नोट पैड रहता है, रहते हैं ना, और कुछ लिखते रहते हो आप अपने नोट्स बनाने की, रिपोर्ट बनाने की। वो मैंडेटरी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे पास कुछ डेटा ऐसा होता है कि मान लो कि हमारा फाइल गुम जाए या कुछ भी हो जाए ऐसा, हमें याद ना रहे, तो हम उसको कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि मेरा सिनेरियो ये है, अभी मान के चलो कि यहाँ पे लिखा है 60। मैंने यहाँ पे ना एक हफ्ते पहले कुछ एडिट किया है, मुझे वो देखना कैसे दिखा होगा। दिखा सकते हो आप मुझे? एक हफ्ते पहले मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी थी, आप एक्चुअली वो चेक कर सकते हो? नहीं ना। अगर आप सेम टाइम पे मान लो मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया, तो अभी के लिए आप कंट्रोल जेड करोगे दिख जाएगा। एक हफ्ते पहले की वैल्यू नहीं देगी। तो इसी तरह से अगर आप कभी भी किसी नंबर पे मान लो कोई क्वांटिटी है, प्राइस है, किसी कॉलम में कोई भी वैल्यू टाइप कर रहे हो किसी के कहने पे, मान लो कि आपके मैनेजर ने चेंज करवा दिया, टीम ने चेंज करवा दी, लेकिन उससे पहले कौन सी वैल्यू थी, वो आप याद कैसे करोगे? या तो कहीं पे ड्रॉप डाउन कहीं पे लिखोगे, नोट करोगे, तो आपको याद रहेगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, उसको, उस चीज को सिनेरियो मैनेजर में ऐड कर सकते हो। कैसे देखो, मान लो एक हफ्ते पहले या कुछ दिन पहले मेरे पास यहाँ पे वैल्यू थी 40। राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, आज मुझे बोला गया है 13 तारीख को कि इसको आप 60 कर दो, मतलब फोन पे बोला, किसने बोला हो। तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल लिस्ट में जाएंगे, सिनेरियो मैनेजर में जाएंगे, यहाँ पे ऐड पे जाएंगे। अब ऐड पे इसका नाम डाल देंगे। ठीक है। तो मान लो मैं डाल देता हूँ अभी 10 अगस्त की बात कर लेते हैं, 10 अगस्त। ठीक है। इसको मैं ओके कर देता हूँ, और ऐड वैल्यू जो है 40 की थी वहां पे, ये ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। मैंने इसको ओके कर दिया। ये मेरा एक सिनेरियो मैनेजर बन चुका है सर। तो ये इसमें ऐड होकर आ गया। मैं क्लोज करता हूँ। आज मैंने अब 10 तारीख को मेरी दिया पे 40। ठीक है। तो मान लो कि 12 तारीख को यहाँ पे एक वैल्यू थी जिसका है यहाँ पे 60 नंबर। तो मैं फिर से यहाँ पे क्या करूंगा, सिनेरियो मैनेजर में जाऊंगा, ऐड कर लूंगा इस वैल्यू को, यहाँ पर डाल दूंगा 12 अगस्त। इसको भी मैं सेव कर लूँ। राइट। क्लोज। आज के टाइम पे ये वैल्यू है 80। ठीक है। अब आपका मैनेजर आपको बोलता है कि यार अभी जो मैंने वैल्यू लिखवाई थी ना 80, आप एक काम करो कि इसको हटा के ना जो 10 साल की वैल्यू थी वो दोबारा यहाँ पे लाके दे दो, और उसके वजह से मुझे रिपोर्ट बना के दो। ऐसा होता है यार, ऐसा होता है। अब अगर आप बोलोगे सर मैं तो नोट डाउन नहीं कर रहा, तो सुनना आपको पड़ेगी, क्यों नहीं कर? जब आप कुछ नहीं करते तो कहीं पे लिखो ना उसको, ऐसा सुनने को मिलता है। तो अब आप क्या करोगे, मान लो कि आपको कल की वैल्यू भी नहीं पता जो थी, और 10 साल की भी नहीं पता, तो आप क्या करोगे, वर्किंग लिस्ट पे जाओगे, सिनेरियो मैनेजर पे जाओगे, यहाँ पे है वही वैल्यू जो आपने सेव करी थी ना पुरानी वैल्यू, उसको आपने यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है। अब जब मैं इस 10 वाले पे क्लिक कर अभी देखो 80 आ रहा है, शो पे जाऊंगा, तो ये 10 साल की वैल्यू दिखा देगा। अगर मुझे 12 तक की वैल्यू देखनी है कि यहाँ पे 12 तक को कौन सी वैल्यू थी, मैं शो पे जाऊंगा, तो ये 12 तक की वैल्यू दिखाएगा। इस तरह से आप कुछ चीजों को सेव कर सकते हो यहाँ, चाहे वो क्वांटिटी हो चाहे वो प्राइस। मोस्टली हाँ, दिक्कत for क्वांटिटी प्राइस 10th में आती है। August, for 10th August, you gave the reference D3 only, na? डी, राइट, D3, और बिल्कुल। 12th के लिए भी सेम, राइट? 12 के लिए भी सेम। ओके। सिनेरियो मैनेजर का था ना, वो मैंने डेट डाल दी है ताकि मुझे याद रहे मैंने किस तारीख को चेंज किया था इस कॉलम के, इस पर्टिकुलर सेल के अंदर। कई बार ऐसा होता है, आप ई कॉमर्स में जाओगे ना, कई बार प्राइस चेंज होती है, जो आपके ब्रांड्स होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। कोई प्रोडक्ट आज मिल रहा है 200 का, कंपैरिजन करा 15 दिन का नहीं बिक रहा, तो मैंने डिस्काउंट दे दिया, अब वो कितने का हो गया, 150 का। तो आपको कहीं पे लिखना पड़ेगा कि इस तारीख को ये ब्रांड का नाम जो था, जो भी ब्रांड का नेम है, इसकी जो क्वांटिटी थी या प्राइस था, चेंज हुआ किस तारीख को, वो आपको लिखना पड़ेगा कहीं ना। या तो आप अपने एक्सेल में कहीं भी लिख लोगे, या पे यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर में सेव सेव करके रख दो, ताकि कोई भी इस चीज को ओपन करे तो वर्डिंग में जाए, वहां पे आके चेक कर पाओ। इसकी कोई ठीक है। लिमिटेशंस है क्या? लिमिटेशन है कि कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ
कोई ठीक है। लिमिटेशन नहीं है। तो ठीक जैसे मैं पहले से कह रहा हूँ कि काम ऐसा करो जो सबके लिए हो, अपने लिए मत काम करो। करेक्ट। ये सिर्फ एक ही दोस्त, ये एक ही में रहे। ये देखो, आप कह रहे हो कि आपने यहाँ पे काम करा, है ना? जब आप यहाँ पे डेटा में जाओगे, वर्टिकल एनालिसिस में, तो इस शीट का अलग अलग। हाँ, ठीक है, हर शीट का अलग। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नोट पैड के अलग छोड़ दो, तो इसको यूज कर लो बेस्ट, सबसे बेस्ट, ताकि ये याद रहे हमेशा। सर बट रेफरेंस के लिए कौन सा कॉलम देंगे फिर? जहाँ पे चेंज किया था आपने, अच्छा हाँ। आप चेंज कहाँ पे कर रहे हो? देखो ना, मान लो कि अगर मैं प्राइस चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको 2,000 कर रहा हूँ, तो चेंजेस तो मैंने यहाँ पे करी ना, तो मैं इसी पे क्लिक करूंगा ना, इसी को तो लेकर आऊंगा मैं, तभी तो वो ओके। दिखाएगा यहाँ पे कि आपने क्या किया था। अब ऐसा थोड़ा है कि आप इस पूरे को सिलेक्ट कर लोगे और वहां पे टाइप कर दोगे, तो तब थोड़ा ना दिखाएगा, क्योंकि पूरे में कैसे आएगा, पर्टिकुलर सेल को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। याद ओके। रखो, आप ये भी नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ सिंगल सेल खाली, तब ये काम ओके। करेगा। ठीक है, तो जैसे ही सिनेरियो था, वैसे गोल से क्या करता है, एक बार हम वो समझ लेते हैं। अब देखो, आप में से अगर कोई कंपनी ऐसी है ना जो लोग टारगेट डिसाइड करते हैं, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो टीम लीडर है, मैनेजर है, तो आप लोगों ने कोई ना कोई टारगेट सेट कर रखा होगा कि मेरी टीम को इतना सेल करके देना है या करवाना है मुझे। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कि मैं टीम लीडर की बात करता हूँ, राइट? पिछले महीने की जो मेरी सेल थी ना, मेरी 100 क्वांटिटी थी, प्राइस था मेरा 1500, और मेरी टीम ने मुझे सेल करके दी एक मंथ का 1.5 लाख के आसपास। ये मान के चलो एक कोई सेल है। लेकिन आपके मैनेजर ने बोला आपको, जो कि आप टीम लीडर हो, आपको बोला कि मुझे इस बार 2 लाख का टारगेट चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे भी करो, क्योंकि आउटबाउंड में ना ज्यादातर यही चलता है। वहाँ पे हार्ड कॉलिंग होती है, वहाँ पे तू तो लग की बात होती है, देखा जाए तो रिस्पेक्ट बहुत कम की जाती है टीम लीडर की, खासतौर पर। ठीक है, क्योंकि कभी भी उसको निकाल देते हैं एक दिन के नोटिस पीरियड, पता है आपको? ऐसा होता है, सबसे बुरा होता है टीम लीडर के साथ। तो टीम लीडर को तो सीधा बोला जाता है कि आप बस मुझे करके दो, मुझे नहीं पता, आप चाहे 10 बंदे हायर करो या 20 करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे 50 करो, आप मुझे ये टारगेट अचीव करके दो। डिपेंड करता है। ठीक है, अब उस सिनेरियो में होगा क्या, आपके पास 2 ऑप्शन, या तो आप क्वांटिटी को बढ़ाओगे या प्राइस को बढ़ाओगे 2 लाख पे। तो अब आप कैसे निकालोगे यहाँ? आप बताओ, मुझे 2 लाख का टारगेट करना है, मेरे पास क्वांटिटी इतनी है, इतना प्राइस है, तो इसलिए आप क्या कैलकुलेशन बिठाओगे? अभी हम क्वांटिटी प्राइस की बात अगर दो करते हैं, हजार करेंगे तो हो जाएगा दो कितनी लाख क्वांटिटी को, कितनी, अभी हम सिर्फ क्वांटिटी की बात करते हैं, कितनी क्वांटिटी बढ़ाओगे कि आपका 2 लाख हो जाए? 100। बताओ। 100। 100 करना वो तो है पड़ेगा। ही ऑलरेडी, 100 के बेस पे तो 1.5 लाख आ रहा है। ये जो 1.5 लाख है ना, ये 100 के बेस पे है, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा हुआ है, मुझे 2 लाख करना है ना? तो यहाँ पे आप लोग या तो एक करके टाइप करोगे, पहले 100 को 110 करोगे, 120 करोगे, ऐसे करके चेक करोगे ना, तो उसमें भी आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं करना, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। देखो, मैं अपना कर्सर लेके जाऊंगा क्वांटिटी पे, अभी हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि मैं कितनी क्वांटिटी बढ़ाऊं, मेरा टारगेट जो है वो हो जाए यहाँ पे कितना, 2 लाख। तो 1.5 लाख वाले पे एक फॉर्मूला लगा हुआ है, याद रखो यहाँ पे क्या है, दिस मल्टीप्लाई दिस। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना इसको, कर्सर को यहाँ पे लेकर आता हूँ, और यहाँ पर जाके करता हूँ गोल सी, सेट सेल मैंने इसको कर लिया, गोल, गोल सी। उसके बाद क्या है, वैल्यू कितनी चाहिए, मैंने बोला मुझे 2 लाख चाहिए, टाइप कर दो। ठीक है, बाय चेंजिंग सेल, किस सेल को चेंज करने पे चाहिए, क्वांटिटी 100 या को। प्राइस? मैंने बोला क्वांटिटी। क्वांटिटी। ठीक है, मैंने यहाँ पे ओके कर दिया, ये देखो, कोई मेहनत नहीं कर, पूरा 2 लाख आ गया। क्वांटिटी कितनी थी, 133, इसने 100 को कर दिया 133। आपको सोचना नहीं है, ये सोचने का काम ये करेगा, आप बस ये बताओ उसको करना क्या है। सेम इसका दूसरा करते हैं। अब वो कह रहा है कि, अब आपका बॉस कहता है, आप टीम लीडर हो, आपने बोला कि सर मैं एक काम करता हूँ, क्वांटिटी इतनी बढ़ा देता हूँ, मेरे पास लेकिन स्टॉक नहीं है, और आपका मैनेजर बोलेगा नहीं, तुम प्राइस बढ़ा दो, क्वांटिटी सेम रहेगी। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, देखो, दोबारा यहाँ पे जाओगे,
सिनेरियो में, सॉरी, गोल सीक पे जाओगे, टू वैल्यू कितने चाहिए, 2 लाख। बाय चेंजिंग सेल इस बार आप लोगे प्राइस, ठीक है, ओके कर दो। तो इसने बोला आप 1500 की जगह 2000 कर दो, आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। तो फिर अब टीम लीडर क्या करेगा, जो प्रोडक्ट मिल रहा था 1500 का, उसको लेबल लगा देगा 2000। अब आगे की साइंस वो टीम लीडर जाने, वो क्या पट्टी बनाएगा कि स्टॉक नहीं आ रहा, पीछे से जो भी हो रहा, जो भी है। सेम ऐसा आपके मोबाइल के साथ भी होता है, जब स्टॉक नहीं होता ना, तो आपके मोबाइल की प्राइस बढ़ जाती है, जैसे आजकल टमाटर के दाम बढ़े हुए हैं, है ना। तो यही साइंस है, ठीक है। तो आप इसको यूज करना सीखो, बहुत पावरफुल चीज है, राइट। चलो ये दो थी आपके लिए। अब ये है टेबल, तीसरा जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ये है आपके मैनेजर को रिपोर्ट देने, ठीक है। इसमें दो सिनेरियो है। सिनेरियो क्या है, देखो, अभी आपने क्या करा है, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है। तो मान लो अगर मेरे पास यहाँ पे क्वांटिटी है 50, तो मेरा टोटल कितना बन रहा है, 1 लाख। अब आपका बॉस बोलेगा कि मुझे ये बता दो कि 60 पे कितना आएगा, 70 पे कितना, 80 पे कितना, 90 पे कितना। तो अभी मेरे पास 1500 का प्राइस है यहाँ पे, राइट। तो अब आप बताओ कि मैं कैसे करूँ, बताओ आपको। मेरे पास एक जगह प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पे 1500 रुपये, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई इससे करता हूँ, तो ये वैल्यू आ। अब बताओ अगर मेरी क्वांटिटी बढ़ जाती है, 60 हो जाती है, तो वैल्यू कितनी आएगी। तो इसको कैसे करते हो भैया, कैसे करोगे, बताओ। बहुत सिंपल है यार, इसको ड्रैग कर दो ना, आ गया, ठीक है। लेकिन हमें ये करना नहीं, ठीक है। हमें ये नहीं करना, हमें बाबा फॉर्मूला नहीं लगाना। हम क्या करेंगे, हम पहले जहाँ पे क्वांटिटी लिखी होगी ना, और जो ये ऊपर दो सेल होगी जिसके बेस पे टोटल आ रहा है, इस टोटल को यहाँ पे लेकर आए। यहाँ पे हमें लिखा हुआ है इक्वल टू F3, इसको मैं यहाँ पे लेकर आ गया। अब मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा एक बार, क्योंकि हमें थोड़े शॉर्टकट अपनाने चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पर जाऊंगा व्हाट इफ में, और यहाँ पे जाऊंगा डेटा टेबल। अब यहाँ जाने के बाद मैं करूंगा, कॉलम में जाके ना इस क्वांटिटी को पिक कर लूँ। ओके, मैंने टोटल यहाँ से पिक कर लिया है इसका। अब मुझे किस पे काम करना है, क्वांटिटी बेस पे करना है ना। तो मैं इस क्वांटिटी को ऊपर से पिक कर लूंगा रेफरेंस के तौर पर। जैसे ओके करूंगा, ये देखो सारा डेटा दे दूंगा, और लिखकर भी कह रहा है टेबल। अगर मैं डिलीट दबाऊंगा, तो ये डिलीट भी नहीं होगा, देख रहे हो। ठीक है, ठीक है। और अगर इसका प्राइस 1500 होगा, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे डिलीट मारना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी टेबल को पूरा पूरा सुबह से सेलेक्ट करके ऐसे डिलीट कर सकता हूं। यानी कि सिंगल सिंगल भी कर सकता मैं delete, एक साथ कर सकता। चलो दोबारा करते हैं। मैं काम करता हूँ, इसको ना चेंज कर देता हूँ, ऊपर चेंज कर देता हूँ यार, इसको मैं 40 कर देता हूँ, 60,000। फिर भी आप देखो मैंने करा क्या है, मैंने इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करा पहले। उसके बाद व्हाट इफ में गया, डेटा टेबल में गया, यहाँ पे कॉलम पे मैंने पिक कर लिया क्वांटिटी को, क्योंकि मेरे बॉस ने कहा था कि इन सब क्वांटिटी के आगे इनका टोटल दे दो, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दो 1500। तो ये वही काम करेगा जब मैं इसको ओके कर दूं, तो ये ऑटोमेटिक आपको आंसर दे दे। ये भी एरे फंक्शन है, क्योंकि मैंने सारा डेटा एक साथ सिलेक्ट करा है, याद रखना, तभी ये डिलीट नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन चलो ये तो सिंपल है, ये वाला ना ऑप्शन आप नॉर्मली भी कर सकते हो कि 50 मल्टीप्लाई 1500, फ्रीज करके ये भी कर सकते हो। ये बहुत सिंपल है। लेकिन आपको दिक्कत पता कहाँ पर आएगी, जब आपकी क्वांटिटी के साथ ना आपका प्राइस भी चेंज होगा। अभी यहाँ पे क्या था, ये जो आपने बनाया था, ये बनाया था 1500 के बेस पे, इसके बेस। लेकिन अब मानो कि आपकी प्राइस चेंज हो रहा है, 2000, 2500, 3000। अब कैसे बना के दोगे रिपोर्ट, ये वाला थोड़ा टफ है। लेकिन अगर आपको डेटा टेबल आता है, तो ये बहुत इजी है। कैसे इजी है, देखो, मैंने यहाँ पे मैं कॉलम में डाल दूंगा प्राइस, जहाँ पे मुझे जिस प्राइस के पे डेटा चाहिए, क्वांटिटी नीचे आ जाएगी। और सेम वही लॉजिक कि मैं यहाँ पे इस टोटल को यहाँ पे पिक कर लूंगा। इस बार मैं क्या करूंगा, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा। अब मैं यहाँ पे डेटा व्हाट इफ में जाके डेटा टेबल में जाऊंगा। अब आप नोटिस करो, रो की इनपुट, कॉलम की इनपुट,
तो हमारी रो कौन कौन सी होती है, जो डाउन जाती है ना। तो अब आप देखो कि यहाँ पे जो क्वांटिटी आ रही है ना, ये नीचे डाउन को जा रही है। तो ये मेरी क्या है, रो। तो मैं यहाँ से क्वांटिटी को पिक कर लूँ, यानी इसका रेफरेंस मैं दूंगा यहाँ से ही, याद रखना। सेम कॉलम, कॉलम में मेरे प्राइस है, तो मैं, और ये आगे अलग अलग कॉलम पे आ रहे हैं, तो मैं प्राइस का रेफरेंस दे दूंगा यहाँ पे कॉलम। यहाँ तक क्लियर है। जो ये कह रहा है रो इनपुट, तो उसमें मैं जो यहाँ पे नीचे डाउन डाउन एरो जारी होगी ना, उसका रेफरेंस मैं यहाँ से उठाकर दे दूंगा रो में, और कॉलम का दे दूंगा जो मेरा राइट में कॉलम बन रहे हैं 5 6, तो उसका रेफरेंस मैं यहाँ से दे दूंगा, और यहाँ पे ओके कर दूंगा पूरा डेटा। तो ये मुझे ये बता रहा है कि अगर मेरी क्वांटिटी 50 है, प्राइस 15 है, 1500 है, तो उसके बेस पे ये टोटल है। अगर मेरी क्वांटिटी 50 है, प्राइस 2000 है, तो ये है। सेम इसी सिनेरियो पे 2500 है, तो ये 3000 पे। सेम अगर क्वांटिटी बढ़ती है, तो ये नीचे नीचे कॉलम पे देखिए। ठीक है। सेम इसको आप टारगेट सेट भी बना सकते हो, जैसे यहाँ पे था टारगेट, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो फिर। तो ये बहुत बेनिफिट है आपके लिए, और ये रिपोर्ट सिर्फ मैनेजर ही मांग क्योंकि किसी और को इससे लेना देना नहीं। क्योंकि आपका जो डेटा होता है ना, जब आपकी सेल्स नहीं होती ना, तो एक मैनेजर है जिसके पास राइट्स होते हैं क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए या प्राइस को बढ़ाने के लिए। वो राइट्स आपके पास भी नहीं है, ना टीम लीडर के पास। तो ये चीज वो मांगेगा मैनेजर आपका, क्योंकि वो बॉस के साथ इस पे बैठ के डिस्कस करेगा कि मैंने अगर क्वांटिटी इतनी बढ़ा दी, तो देखो मेरा प्राइस इतना बन रहा है। और इसी के बेस पे वो अपना सेल का कंपल्सन निकालेगा कि एक महीने में मेरी सेल इतनी आ जाएगी, और जो डिस्काउंट देना है वो भी इस पर डिस्काउंट करता है। ठीक है। ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है।